डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो पूरी दुनिया को धमकाते फिरते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ट्रंप के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप की हालत सही है भी या नहीं। पिछले काफी समय से ट्रंप की हेल्थ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब अमेरिका में लोग खुलकर यह बोल रहे हैं कि ट्रंप फिट नहीं है। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ पता चल रहा है कि वो ठीक नहीं है। इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप की हेल्थ पर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे अटकलें तेज हो गई कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे भी या नहीं। क्या ट्रंप को कुर्सी छोड़नी होगी? देखिए कैसा कैसा तस्वीर आ रहा है। क्या ट्रंप को कुर्सी छोड़नी होगी, यह सवाल अमेरिका में उठ रहा है। अमेरिका में मेडिकल एक्सपर्ट से लेकर आम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। भाई, ट्रंप के हाथ पर अजीब से धब्बे बने हुए हैं। ट्रंप के पैरों में लगातार सूजन आ रही है। ट्रंप को सीधे चलने में भी दिक्कत आती है। ट्रंप चलते चलते लड़खड़ाने लगते हैं। क्या ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या ट्रंप की जगह जेडी वेंस राष्ट्रपति बनेंगे या उनको जिम्मेदारी संभालनी होगी? ट्रंप के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपको डिटेल में बताऊंगा। वो तस्वीरें, वो वीडियो जो सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप को कौन सी भयंकर बीमारी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सेहत पर चर्चाएं तो काफी पहले से हो रही हैं, लेकिन इस चर्चा को हवा देने का काम किया है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने। जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में ट्रंप की सेहत को लेकर जो कहा उससे पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। जेडी वेंस से ट्रंप की सेहत को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से फिट हैं। ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन भगवान न करे, ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं भगवान न करे कोई बुरी घटना हो जाती है तो मैं यानी जेडी वेंस पूरी तरह से तैयार हूं। पिछले 200 दिनों में ट्रंप के साथ काम करना राष्ट्रपति पद के लिए सबसे बड़ी और अच्छी ट्रेनिंग है। यानी अमेरिका का उपराष्ट्रपति खुद संकेत दे रहा है कि भाई ट्रंप वैसे तो फिट लग रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी घटना, मतलब बड़ी घटना क्या, निपट भी सकते हैं ट्रंप, सिर्फ कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है सेहत की वजह से, क्या हो सकता है। और वो कह रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। अब उपराष्ट्रपति इतनी बड़ी बात कह रहा है तो चर्चा तो होगी। ट्रंप की सेहत को लेकर अटकलें तेज हो गई। ट्रंप की सेहत को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके पीछे कई वजह हैं और उनके बारे में अब आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली वजह तो यह तस्वीर है बॉस। ट्रंप के हाथ में बड़े से धब्बे को आप देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप की को कोई स्किन डिजीज हो गई है। देख रहे हैं आप कैसे वहां हाथ जो है वो चुरमुराया हुआ और अलग रंग है। ये देखिए, हाल फिलहाल में ट्रंप को जितनी भी क्लोज पोज में उनकी तस्वीरें, ये देखिए एक और तस्वीर या वीडियो है, उनमें ट्रंप के हाथ का धब्बा साफ दिख रहा है और वो भाई साहब उसको छिपा रहे हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग से ट्रंप हाथ मिलाते हुए जो उनकी तस्वीर आई थी, इसमें भी ट्रंप के हाथ के ऊपर धब्बा दिख रहा है। ये देखिए, ये ट्रंप का हाथ है और उसमें देखिए कैसा धब्बा दिख रहा है। ट्रंप के दाहिने हाथ पर दिख रहे स्पॉट को लेकर पूरे अमेरिका में चर्चा हो रही है और ट्रंप के हाथ में यह धब्बा आज से नहीं बल्कि कई दिनों से दिख रहा है। जब इसकी चर्चा शुरू हो गई, लोग कयास लगाने लगे तो ट्रंप ने इस धब्बे को छुपाना शुरू कर दिया। देखिए कैसे छुपा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रंप अपने लेफ्ट हाथ को राइट हैंड के ऊपर रख रहे हैं और बहुत सहज तौर पर नहीं, एक होता कि आदमी ऐसे रख लिया, उनको समझ में आ गया कि लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में दाग है तो ऐसे करके छुपा लिया। वो अपने हाथ पर लगे धब्बे को छुपाने की कोशिश करते हैं। अब अगर इसमें कोई परेशानी या हेल्थ इशू नहीं है तो छुपाने की क्या जरूरत है। इतना ही नहीं, ट्रंप तो इस धब्बे को मेकअप से भी छिपाने की कोशिश कर रही है। देखिए एकदम काला काला साफ दिख रहा था तो भाई साहब वहां मेकअप लगा लिए। अब मेकअप भी तो एकदम मैच नहीं ना करेगा भाई। ये आप तस्वीर देखिए, ट्रंप के हाथ पर फाउंडेशन से भारी मेकअप किया गया है जिससे धब्बा छुपा हुआ दिखे। मीडिया कम है, उसने एकदम फोकस कर दिया कि देखें, अल्लाह दिख गया। मेकअप इतना ज्यादा था कि लोगों का ध्यान इस पर चला ही गया। लोग सवाल करने लगे कि आखिर ट्रंप को क्या हुआ है, वो क्या छुपा रहे हैं, मेकअप करके क्यों आना पड़ रहा है उनको। ट्रंप की सेहत को लेकर और भी सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ट्रंप पूरी तरह से फिट नहीं है। पिछले दिनों ट्रंप के पैरों में भयंकर सूजन भी आई हुई थी। यह तस्वीर देखिए, इसकी भी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही। ट्रंप के पैर सामान्य से थोड़े मोटे दिख रहे हैं। ये देख रहे हैं, जूता एकदम कसा हुआ है, पैर नहीं फूल जाता है। ट्रंप के एंकल देखिए अजीब सी शेप में दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के एंकल डिफॉर्म हो गए हैं, यानी उनका आकार बिगड़ रहा है क्या। इसी तरह से ट्रंप की वॉकिंग स्टाइल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी महीने अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी।
पुतिन खुद अलास्का आए थे और ट्रंप के साथ बातचीत की थी। इस दौरान ट्रंप की सेहत को लेकर अटकलें लगने लगी थी कि ट्रंप देखिए एक लाइन में नहीं चल पा रहे थे। ट्रंप जब अलास्का पहुंचे और प्लेन से उतरे तो सामने रेड कारपेट बिछा हुआ था। इस रेड कारपेट पर ट्रंप सीधे नहीं चल पा रहे थे, वो जिग जैग स्टाइल में चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रंप का अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से अमेरिका में चर्चा हो रही है कि ट्रंप की सेहत ठीक है भी या नहीं। ऐसे देखिए, ऐसे चल रहे हैं धीरे धीरे में तो आपको उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन इसको जब आप थोड़ा सा फास्ट कीजिए, देखिए पूरा एंगल ही गड़बड़ाया भाई। ऐसे कौन ए बनाते हुए बी बनाते हुए चलता है। ट्रंप की सेहत और अजीब बिहेवियर की चर्चा आज से नहीं हो रही। आप ये तस्वीरें देखिए जो इसी साल जुलाई महीने की हैं। ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कुछ बता रहे थे। ट्रंप के पीछे कई सारे लोग खड़े हैं जिनमें जेडी वेंस भी हैं। आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के पीछे इतने लोग नहीं होते। ट्रंप बोलते बोलते अचानक धन्यवाद देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले जाते हैं। जाते समय भी ट्रंप देखिए थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं और वहां से कट लेते हैं। ट्रंप के हाथों पर धब्बे, पैरों में सूजन, इसको लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से भी जानकारी दी गई। व्हाइट हाउस ने चर्चाओं को शांत करने के लिए इन दोनों घटनाओं के पीछे की वजह बताई। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के टेस्ट कराए गए हैं, ट्रंप लगातार लोगों से हैंडशेक करते हैं। इसके अलावा ट्रंप एस्पिरिन दवा भी लेते हैं जिससे स्किन पतली हो जाती है। इससे लोगों से हाथ मिलाने पर स्किन छिलने और चोट लगने का खतरा रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि टेस्ट के बाद किसी भी गंभीर बीमारी के सबूत नहीं मिले। ट्रंप को क्रोनिक वेन्स इनसफिशिएंसी बीमारी डायग्नोस हुई। यह एक आम बीमारी है जो 70 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों में देखी जाती है। इस बीमारी की वजह से पैर की नसों से खून दिल तक ठीक से पंप नहीं हो पाता, जिससे घुटने में सूजन और दर्द महसूस होती है। यानी व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप पूरी तरह से ठीक है और कोई गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो जेडी वेंस क्यों कह रहे हैं कि अगर कोई बुरी घटना हो जाती है तो मैं राष्ट्रपति पद संभालने के लिए तैयार हूं। भाई वो भी कहते हैं इंटरव्यू में कि भाई वो हाथ मिलाते हैं तो इतना काला पड़ गया। एक तो कैसा हाथ है कि हाथ मिलाने से काला पड़ जा रहा है, और ऊपर से उसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं हो सकती कि आपका वाइस प्रेसिडेंट कह दे कि हाँ मैं कुर्सी संभालने के लिए तैयार हूं। यानी लोग पूछ रहे हैं कि व्हाइट हाउस पूरा सच बता भी रहा है या छुपा रहा है। व्हाइट हाउस भले इस बात से इनकार कर रहा है कि ट्रंप को कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन अमेरिका में हेल्थ एक्सपर्ट ट्रंप के सिम्टम देखकर गंभीर ब्रेन डिसऑर्डर होने की आशंका जता रहे हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैरी सेगल और डॉक्टर जॉन गार्टनर ने ट्रंप के बिहेवियर को देखते हुए कहा है कि ट्रंप के अंदर डिमेंशिया के लक्षण साफ साफ दिख रहे हैं। ट्रंप की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही। हो सकता है कि ट्रंप फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया यानी FTD से पीड़ित हो। यह बीमारी दिमाग के सामने और किनारे के हिस्से को प्रभावित करती है। इससे बीमार व्यक्ति के व्यवहार, भाषा और चलने फिरने की एक्टिविटी पर असर पड़ता है। इससे पीड़ित व्यक्ति देखने में ऐसा लगता है जैसे नशा उसने किया हुआ हो। FTD से पीड़ित व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता लगातार कम होती जाती है। हाल के दिनों में ट्रंप के व्यवहार में इस बीमारी के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्या, धमकी उमकी दे रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इनको इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा कि भारत से पंगा नहीं लेना है। ट्रंप की सेहत को लेकर जिस तरह से कयास लग रहे हैं, ठीक वैसे ही पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए भी होता था। भाई बाइडेन की सेहत के बारे में भी उस समय व्हाइट हाउस ने सही जानकारी नहीं दी थी। हालांकि बाद में बाइडेन ने खुद स्वीकार किया था कि वो फिट नहीं है और इसी वजह से राष्ट्रपति पद के चुनाव से हट गए थे। अब यही ट्रंप के साथ हो रहा है। आप देखिए, ट्रंप अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति। शपथ लेते समय ट्रंप की उम्र 78 साल 220 दिन थी। जो बाइडेन 78 साल 61 दिन की उम्र में राष्ट्रपति बने। अब ट्रंप की उम्र 79 ईयर्स को पार कर गई और जिस तरह से उनकी सेहत पर चर्चाएं हो रही हैं, उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा भी कर पाएंगे या नहीं। जो बाइडेन की ही तरह ट्रंप भी कई बार लड़खड़ाते हुए दिख चुके हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, प्लेन में चढ़ते समय सीढ़ियों पर ट्रंप लड़खड़ा गए थे। ऐसा एक नहीं 2-3 बार हो चुका है। ट्रंप की उम्र 80 के करीब पहुंच रही है और इस उम्र में इस तरह से लड़खड़ाना आम बात है। लेकिन ट्रंप के साथ और भी समस्याएं हैं और भी सिम्टम दिख रहे हैं, जिस वजह से लोग चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप की सेहत ठीक नहीं है। ट्रंप के हाथ में जो स्पॉट दिख रहा है, धब्बे दिख रहे हैं, वैसे ही धब्बे ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ के हाथ पर भी देखे गए थे। इस तस्वीर को आप देखिए, दोनों के हाथ में एक जैसा निशान दिख रहा है। देख रहे हैं ट्रंप का हाथ और उधर महारानी एलिजाबेथ का हाथ। ट्रंप की फोटो तो इसी महीने की है, जबकि क्वीन एलिजाबेथ की फोटो 6 सितंबर 2022 की है।
जो उनकी आखिरी पब्लिक मीटिंग थी। क्वीन एलिजाबेथ का निधन 8 सितंबर 2022 को हुआ था। उससे सिर्फ 2 दिन पहले बालमोरल कैसल में क्वीन की यह तस्वीर ली गई थी। इस फोटो में क्वीन अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई दिखती हैं और उनके हाथ में जैसा काला निशान था वैसा ही ट्रंप के हाथ में। वो तो ज्यादा दिन नहीं बची। क्या ट्रंप को उनकी जिंदगी को लेकर भी कोई खतरा है? क्या इसीलिए जेडी वेंस कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने को तैयार हूं? क्या वाकई जो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी समझ इधर उधर हो गई है, भाई से नहीं संभल रहा मामला, इसलिए ट्रंप जो है वो सबको धमकाते चल रहे हैं, कुछ भी बोलते चल रहे हैं? क्या इसी सनक में वो बार बार कह देते हैं मैंने सीज फायर कराया, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, बिना मोदी से बात किए कह देते हैं कि मैंने मोदी से बात कर ली है? भाई अब इलाज कराएं अगर ऐसा है तो। बाकी उनकी धमकियों का इलाज तो भारत कर ही रहा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से ऐसा क्या कह दिया कि ओवैसी को गजब आग लग गई। मोहन भागवत को मोदी का गुरु घंटाल बताने वाले ओवैसी को किस मौलाना ने ही रगड़ दिया, अब इसका चैप्टर। पिछले 24 घंटे से संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातों पर बवाल मचा हुआ है। मोहन भागवत ने वैसे तो ऐसा कुछ बोला नहीं है जिससे किसी को आग लगे, लेकिन आरएसएस से जलने वाले लोग इतने हैं कि संघ कुछ भी बोले उसका विरोध करने वाले खुद ही आगे आ जाते हैं। जैसे मोहन भागवत ने कह दिया कि सभी को, हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि जितना जरूरी जनसंख्या नियंत्रण है उतना ही जरूरी जनसंख्या संतुलन है। लेकिन इससे ओवैसी जैसे नेता तिलमिला गए। मोहन भागवत के बयान से ओवैसी को ऐसी आग लगी कि मोहन भागवत को पीएम मोदी का गुरु घंटाल कह दिया ओवैसी ने आरएसएस के साथ साथ बीजेपी को भी लपेट लिया, जबकि बीजेपी ने ना कुछ कहा ना इस मुद्दे से कोई कनेक्शन था उसका। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत के सभी घरों में 3 बच्चे होने चाहिए। ओवैसी कह रहे हैं कि महिलाओं पर गैर जरूरी बोझ डाल रहे हैं आप। मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो ओवैसी ने मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी का गुरु घंटाल बता दिया। मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम नहीं रहेगा, ऐसा सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं हो सकता। ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस की पॉलिसी है गुमराह करो, नफरत पैदा करो। मोहन भागवत ने कोई बात ऐसी नहीं कही जो मुसलमानों के विरोध में हो, लेकिन ओवैसी को अपना एजेंडा चलाना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को दबाया कुचला जा रहा है। तो ओवैसी भागवत के बयान पर भड़क गए। कौम की बात करने वाले ओवैसी ने मोहन भागवत को मोदी का गुरु घंटाल कह दिया। उनके ही मौलाना ने उनको तगड़ा जवाब दिया। पूरा इकोसिस्टम भड़का हुआ है। वैसे तो कांग्रेस ने तो हद ही कर दी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने आरएसएस के लिए जो कहा वो तो बता भी नहीं सकता। 3 बच्चों वाले बयान पर कैसे घमासान मच गया है, पहले ट्रेलर देखिए फिर विस्तार से बताता हूं। तो गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं नरेंद्र मोदी के। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। तो ये जो आरएसएस की डबल स्पीक की पॉलिसी शुरू से रही है कि गुमराह करो और फिर नफरत पैदा करो। इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स पीएम मोदी पर शुरू होती है और पीएम मोदी पर ही खत्म होती है। मुद्दा कोई भी हो, बात किसी की भी हो, कैसा भी टॉपिक क्यों ना हो, ओवैसी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए पीएम मोदी का नाम खींच के जरूर ले आते। एक बार फिर ऐसा ही हुआ जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की पॉपुलेशन पॉलिसी पर अपने सिर्फ विचार रखे, तो आरएसएस के 100 साल होने पर मोहन भागवत के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि सभी लोगों को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। बस ओवैसी को यही मुद्दा मिल गया। उन्होंने खरी खोटी सुना दी और पीएम मोदी का नाम भी लिया है। सुनिए एक बार। आरएसएस ये कह रही है कि 3 बच्चे आप पैदा करिए, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक तब्दीली कैसे आ गई, ये तब्दीली कैसे आ गई। और आपको याद होना चाहिए कि 2019 में 2019 में 15 अगस्त लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है। 2019 में अब मोदी ये बात कह चुके हैं और मोदी ने कहा था कि छोटी फैमिली देशभक्ति है। फिर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबसे ज्यादा बच्चे ये लोग पैदा करते।
क्या भगवत इससे एग्री करते हैं? बता दीजिए। वो तो गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं नरेंद्र मोदी के। और पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर आरएसएस का क्या ओपिनियन है, मोहन भागवत बता दें। मोहन भागवत ने सिर्फ इतना कहा कि भाई जिनके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, वो 3 कर लें। उन्होंने कहा पॉपुलेशन में नियंत्रण रहना चाहिए, लेकिन एक संतुलन भी रहना चाहिए। और ये उनकी राय है, किसी को जबरदस्ती नहीं करना कि नहीं सबको 3 करना ही है। और नरेंद्र मोदी ने कहा पॉपुलेशन कंट्रोल करो। 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग, 6-6, 8-8 कर रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि इसको कंट्रोल करो। ओवैसी की पूरी पॉलिटिक्स ही मोदी और मुसलमान पर टिकी है। अब तो ये ट्रेंड भी बनता जा रहा है कि मोदी को गाली दो, उन्हें नीचा दिखाओ और अपनी पॉलिटिक्स को चमकाओ। ओवैसी भी उसी लाइन पे चल रहे हैं, इसलिए बेहद सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल करने वाले ओवैसी की जुबान भी फिसल गई। वो आरएसएस प्रमुख को नरेंद्र मोदी का गुरु घंटाल कहने लगे। लेकिन शायद ओवैसी ने मोहन भागवत को पूरा सुना नहीं, या सुनना नहीं चाहते। लेकिन आपको उन्हें सुनना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर घर में 3 बच्चों वाली बात मोहन भागवत ने कही क्यों थी। फिर जिसको करना है नहीं करना वो तो उसका अपना फैसला है। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है। कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे, तो 3 होने चाहिए। 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है। जन्म दर कम होने की बात है तो वो सबका कम हो रहा है। हिंदुओं का पहले से कम था तो ज्यादा कम हो रहा है, बाकी लोगों का उतना कम नहीं हो रहा था, तो आज उनका ज्यादा दिखता है, लेकिन उनका भी कम हो रहा है।